अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया वीलॉग के साथ एक बार फिर आपका खाकसर अजमल जामी आपसे मुखातिब। पाइन गल अज करनी है जो सामने बैठे ने मित्र साडे बैरिस्टर हसान नियाजी। हसान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत में कुछ फ़र्क है? नहीं, ठीक है। अच्छा, मौसम बेहतर हो गया, निकल रहा हूँ। कोई मन का मौसम भी बेहतर हुआ या वैसे मौसम बेहतर हुआ है? बेहतर भी हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ना हो जाए, हम्म, क्योंकि कई दफ़ा आपको इतना ज़्यादा जो फेम होता है वो मिस गाइड भी कर देता है। उसकी पटरी पे रहने की कोशिश करें, कहीं पटरी से उतर हाँ, ना जाए। मिस गाइड ना हो जाए। कई मिस दफ़ा ये गाइड ज़्यादा क्लैपिंग अच्छी नहीं होती सेहत। अच्छी नहीं होती। तो ये तो बड़ी उम्दा लर्निंग है। ये बड़ा अरसे की लर्निंग है, ये मैं पहले सीख गया था। सीख गए थे? हाँ, टाइम से पहले। अच्छा, मैं सुहेल बड़ाई साहब मुझे आज बड़ा याद आ रहे हैं। मौसम भी अच्छा इसलिए, तो उनकी ज़ुबान में सवाल एक पूछने लगा हूँ कि अमूमन जो लोग हैं वो सैर व तफरीह के लिए शुमाली इलाका जात का रुख करते हैं, सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों की यात्रा करते हैं, दरियाओं के झरनों को महसूस करते हैं। आप इंतहाई खुश्क इलाके के पहाड़ों में चले गए, क्या ये खुला तजाद नहीं है? मेरा ख्याल है जा उधर ही रहा था। अच्छा। ये अगला अगला स्टॉप उधर ही था। बल्कि कराची में जो लास्ट अपडेट मिला था कि नौशहरा, मरी और बन्नू अच्छा, और द नेक्स्ट 3 स्टॉप्स। नेक्स्ट हाँ, डेस्टिनेशन। नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो मैं जा रहा था, मरी तक तो पहुंच रहा था, और उसके बाद पता नहीं अब नथिया गली में कोई थाना था या नहीं, या उसके मेरा ख्याल है जा उसी साइड पे रहा था। तो मैंने किसी के हाथ खालिद खुर्शीद को मैसेज भेजा था कि अगर मैं उधर आऊँ तो प्लीज़ रज़ाई, कंबल, जैकेटों का इंतज़ाम कर देना। तो अब ये चुनाव ऑफ डेस्टिनेशन तो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग था। थकाने की भी कोशिश की, लंबा भी खींचने की कोशिश की, लेकिन गुजर गया वक्त। अच्छी सेहत थी। डेस्टिनेशन से मुझे याद है कि हमारे यहाँ लाहौर में जो मेट्रो चलती है उसका तो अगला स्टॉप या आखिरी स्टॉप मेरा गज्जू मत्ता है। लेकिन आपकी डेस्टिनेशन तो ऑल ओवर द कंट्री फैलने वाली थी। मेरी फैल गई थी। ये तो थैंक्स टू वो जो कराची का एडिशनल सेशन जज था जिसने मुझे ट्रांजिट बेल दी थी, जो एक मिरेकल था मेरी नज़र से। मैं किसी को कहता हूँ अल्लाह की तरफ से वो डिवाइन हेल्प थी मेरे लिए, कि वो वाहिद एक्चुअली दिन था कि मैंने पहली दफ़ा शायद 12 दिन में पहली दफ़ा कहा तो या अल्लाह मुझे अगर कहीं से निकलने का मौका देता है, रिलीफ मिलता है, तो मुझे प्लीज़ वो रिलीफ आज मिल जाए। बट अनएक्सपेक्टेड था उस दिन, सबसे कम चांस था रिलीफ का, और उसी दिन 12 दिन में उस दिन रिलीफ मिला जब सबसे कम चांस था। वैसे तो ऐसी जो यात्रा होती है उसका एक एक दिन, एक एक लम्हा तकलीफ दे भी और यादगार भी होता है। लेकिन इन 12 दिनों में कौन सा ऐसा दिन था जब आसाब टूटे या थकावट हुई या बेबसी हुई या फिर मायूसी हुई? आखिरी दिन था मेरा ख्याल है। बाकी कोई दिन में, और मुझे नहीं पता आखिरी दिन क्यों, शायद वो ये भी वजह थी कि एकदम मुझे ना कन्वे हो गया कि आपको 1.5 महीना, मतलब ईद के छठे दिन तक रखना है, ये कन्वे हुआ। दूसरा मुझे कन्वे हुआ कि नौशहरा, बन्नू, मरी वाली बात कन्वे हो गई। ये तो बिल्कुल ना, मतलब अगर हर रोज में एक दिन ट्रैवल, एक दिन कोर्ट, एक दिन ट्रैवल, एक दिन कोर्ट, तो मुझे थोड़ा सा हुई, इस चीज की एंजाइटी जरूर हुई कि यार कि स्टेट मेरे साथ अब ज्यादती कर रहा है। मतलब ठीक है, आपने 4 सूबे कर लिए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब आप एक अपनी पावर का, इतना माइटी पावर का इतना इस्तेमाल लो कि आप मतलब वो अब वो नफरत बन रही थी। अब मैं जीबी और एजेके में आपकी सरकार थी, वरना वो भी। हाँ, मे भी नहीं, मुझे लगता है इनका वो मैं देख सरकार रहा के हूँ कि काम। आप आज यहाँ मौसम खुशगवार है, लाहौर में बारिश हुई है, तो आप यहाँ बैठ के क्यूबा की ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं। तो 12 दिनों की मेहमान नवाजी के दौरान कैसी आपकी मेहमान नवाजी हुई? कुछ चाय, पानी, लस्सी, पराठा मिलता रहा या गुजारा ही मिलता था। वो पुलिस बाहर से खाने से ना डरती थी कि पॉइजनस, कोई कंटेमिनेशन, कोई इस तरह की चीज, तो पुलिस बेचारी बड़ी वो थी। अदरवाइज आई थिंक आई ओ द पुलिस ऑफ पाकिस्तान अ बिग थैंक यू फॉर फॉर द मेहमान नवाजी, फॉर द हॉस्पिटैलिटी? मेरा बड़ा ख्याल रखा पुलिस ने, जितना रख सकती। अनलाइक अदर। अगर उनके पास दाल पड़ी थी तो मुझे दी, अगर उनके पास गोश्त पड़ा था वो भी दिया। मैंने सुना है उन्होंने कि जो खिला सकते दाल अपनी को फ्राई भी करके दिया गया। रात छोड़ दें, अच्छा। रात कई दफा उनके हाथ में नहीं होती थी। अच्छा। हाँ, हम्म। रात उनके हाथ में तो अब रूहानी मामला तो होते होंगे।
तब रूहानी होते थे, या मेरे जाती या किसी और के। इस बीच याद किसकी सबसे ज्यादा आई, अब्बा की, अम्मा की, लीडर की, या किसी महबूबा की? शादीशुदा तो बीवी की आनी है। अच्छा। मैं अडियाला भी गया तो अपनी बीवी को उधर बुला लिया। जब हेयरिंग पे होता था अभी बेगम को बुला लेता था। अम्मी आती नहीं थी। और अम्मी ने बस मुझे एक वो फोन पे बात हो गई थी तो उन्होंने कहा मायूस ना करना, डट जाना। अब्बू घबरा गए थे और वो साथ साथ थे, उनका मुझे होता था, मैं कोशिश करता था वो भी वापस लाहौर जाए। लेकिन याद अगर आप वाकई कहें तो मुझे खान साहब की एक पॉइंट पे शुरू में आती थी, क्योंकि मुझे खौफ आता था ये खान साहब अगर अरेस्ट हो गए, उन दिनों बहुत ज्यादा चांस थे, तो ये क्या जहर ना दे दें खान को, कोई पता नहीं किसी किस्म का टॉर्चर ना इन्फ्लिक्ट करें, कस्टोडियल टॉर्चर, उस चीज का मुझे घबराहट हुई थी। अदरवाइज वो मैं आपको पता नहीं, वो आखिरी दिन था 12वां दिन, जिस दिन मैं हो रहा था कि यार अभी नौशहरा बन्नू मरी, ये क्या मजाक बना रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी अडियाला में था तो जब सुबह उठा तो मुझे लग रहा था या मेरी आज बेल है या मैं घर जा रहा हूँ, तो एकदम कोयटा आ गया। मैंने कहा ये तो लंबा ही पड़ गया डांस। न्याज़ साहब वाज देयर एवरीवेयर विद यू, बट अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक इट वाज कोयटा जहां व्हेन ही सॉ यू हथकड़ी में, तो खड़े खड़े उन्होंने क्या जुमला बोला था आपको? कह रहे थे कि ब्रेव बॉय आई एम प्राउड ऑफ यू। इन 12 दिनों में अपने मन में भी जाने का मौका मिला? बिल्कुल गया, बल्कि मुझे थाने में एक बंदा दे गया था, एक दोस्त, सीक्रेट ऑफ डिवाइन लव बुक। अच्छा। अहले शफक की, हाँ। आई थिंक नाम ऑथर का ये। हाँ। तो उस बुक में ना अल्लाह डिफाइन हुआ था। वो बुक पढ़ रहा था तो मेरी एंजाइटी बहुत, हार्ट बीट तेज हो गई। उस बुक में जितना क्लैरिटी के साथ मीनिंग ऑफ अल्लाह डिफाइन था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ मुझे कोई और तस्वीर नहीं करनी, खाली अगर मैं लफ्ज अल्लाह अपने आप को बोलता रहूं ना, तो ये भी मेरे लिए स्ट्रेंथ बन गया। तो एट एनी पॉइंट जब मेरे साथ कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा था या मुझे होता था ये अब आने लगे हैं, क्योंकि आधा टाइम आप 12 बजते थे ना तो मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज मैं ब्लॉक करता था, लेकिन मुझे होता था अब ये फिर आने लगे इंटेरोगेट करने या जो भी, तो मैं अपने दिमाग में एक ही चीज करता, अल्लाह का नाम लेता था। तो उस बुक ने मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब सिखाया। और मैं अपने दोस्तों को तो कहा उस दिन के मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ बिस्मिल्लाह का मीनिंग हमें नहीं आता, क्योंकि बिस्मिल्लाह के मीनिंग में जो अर्रहमान है वो इतना ब्रॉड लफ्ज है, इतना वास्ट मीनिंग है, वो नहीं पता। तो मैंने वो पढ़ा तो जाहिर है मुझे कनेक्ट मिला। मैं नमाजों में अपना इस सारी फीलिंग को, ये जो थी, इसको यूज किया। फिर रमजान आया, हाँ, तो और इमोशनल होता था सिर्फ नमाजों के अंदर। मतलब आपको वो जो आते हैं ना डिफिकल्ट डार्क मोमेंट आती है, वो नमाज के अंदर आने लगी। तो बड़ा एक क्लोज अपने आप, वो आपके लोग कह रहे हैं कि बड़ा ठहराव आया हुआ निकल के, तो इस वजह से है मैं इसको मुझे याद है कि यूजुअली जो आपका हमने देखा है पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल करैक्टर, वो सारी बात है, खलंडरा नौजवान है, आईएसएफ को रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट लीडर काइंड ऑफ। और पीआईसी का वाकया आपको याद है, मेरे आपसे बड़े आर्गूमेंट्स भी हुए ट्विटर पर, आई वाज अगेंस्ट दैट ऑल, और मैंने ओपनली क्रिटिसाइज भी आपको किया। तो लेकिन हमारी या किसी भी दुनिया की सियासत को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि सियासी करियर में ऐसे जो मोड़ होते हैं वो आपको डेफिनेटली मेक और ब्रेक करते हैं। बिल्कुल। और आपके अंदर एक नई लर्निंग आती है। सो आपसे जब से मैं मिला हूँ, जब से बाहर आए हैं, सो यू सीम लिटिल डिफरेंट दैन व्हाट वी यूज्ड टू नो यू। थोड़ा सा ठहराव और मैच्योरिटी आई है, ये उन 12 दिनों का फजल है? ये तो अब वक्त बताएगा। आई थिंक साल मैच्योरिटी और इसका भी एनालिसिस 1, 2, 4 साल में होना चाहिए, 1-2 हफ्ते में कुछ फील होता है कि अभी तो शायद मेरे अंदर एक जो हेट का बीज बोया है स्टेट ने, वो भी अंदर अपनी हरकत में है। एक जो इतनी मुझे दुआएं मिली हैं, मुझे इतना जो प्यार मिला है और मुझे जो इतना सपोर्ट मिला है, उसको भी अभी अंदर अपने ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ। अभी तो मैं ऑब्जॉर्बिंग फेज में हूँ। तो वो जो आप कह रहे हैं कि मैच्योरिटी आई, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि अभी कितना किधर खड़ा हूँ, बट जाहिर है एक आया है, आई फील के अल्लाह ने मुझे उठा के ना इधर से इधर रख दिया है, एंड आई वाज़न्ट रेडी। आई थिंक पहले कि उमर नियाजी नाराज हो जाए,
वो मुझसे बार बार एक सवाल लिख के दे रहा है कि आपने इतना कुछ अब्जॉर्ब किया, रोटी दाल गोश्त सब कुछ डिस्कस किया है। तो चाय भी याद रही कैसी थी उनकी? चाय मैं पीता नहीं, हालांकि मेरा अपना चाय होटल है। जो मुझे एक चीज याद है वो कोट लखपत की दाल थी। दाल थी? व्हाट वाज स्पेशल इन दैट? आई थिंक भूख बड़ी लगी हुई थी उस दिन, और अफ्तारी मुझे करने नहीं दी उन्होंने। बड़ा सख्त डेप्टी था, डरा हुआ था, तो फिर मुझे दाल, वो भी मजबूर सी नन्हे आदि। हाँ, मैं किसी पुलिस को नहीं मैं ब्लेम करता किसी पॉइंट। तो फिर ना प्रेजेंट की ना दाल कब दी? रात 2:30 बजे सहरी पे। अच्छा, सो गया, मैं भी थका हुआ था, सो गया सहरी के बाद। वो मेरा ख्याल है, हाँ वो एंजॉय की थी, वो जितनी मैले तरीके से उसने दी थी और इसको उतना ही मजा आया। आपको पता है थोड़ा मैला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप वापस आए और व्हेन यू फर्स्ट सॉ और मेट योर मॉम, व्हाट वाज दैट मोमेंट इफ यू कैन डिस्क्राइब, एंड दिस क्वेश्चन विल फॉलो अप विद टू अदर क्यूरीज ब्रीफली। तो मैंने अपनी अम्मी और बेगम को सरप्राइज दिया। मैंने उनको बताया नहीं, तो मैं कराची से लाहौर आ गया हूँ। मैंने उनको ये कहा मैं कल परसों आऊंगा, अभी मैं अंडरग्राउंड जा रहा हूँ। तो मैंने अम्मी का दरवाजा फॉर फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कमरे का लॉक था जब मैं एंटर हुआ ना सीक्रेटली। बस वो एक सरप्राइज के हो गया। बेगम को लगा मैं पेशावर या नौशहरा शिफ्ट हो रहा हूँ, वो एक दिन रात पहले रवाना हो चुकी थी नौशहरा की तरफ, तो वो वहां के हो गया सरप्राइज। और जो अम्मी थी, अम्मी को एक स्प्लिट सेकंड हक दी थी बस, ना अम्मी इमोशनल हुई ना मैं हुआ। व्हेन यू मेट विद खान साहब फॉर द वेरी फर्स्ट मैं टाइम, कोर कमेटी मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर घुसा, बल्कि उमैर नियाजी जो आपसे ये सवाल करें उस मीटिंग में थे। मुझे एक तालियों से मुझे कोर कमेटी ने मेरे एफर्ट को ट्रिब्यूट दिया, और खान साहब ने बड़ी अच्छी डिस्कशन, उन्होंने भी आप वाला सवाल किया कि अपने आप को मिले, अपने आप को ढूंढा जब अकेले से। सेम चीज मैंने कहा था, मुझे लगता है मैंने ढूंढा है, बट ये तो देखिए लॉन्ग टर्म चलती है चीज तो मजा आता है। बट आई फील कि वो जो अल्लाह, मैं बड़ा एहसान फरामोश हूँ अगर मैं अपने अल्लाह को अब भूल जाऊँ। चलें, आपके लिए अच्छा है। आपसे इजाज़त भी चाहते हैं, आपके दोस्त सहबाब आ गए और चाय भी ठंडी है, कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। जाते जाते ये बताएं, अब ट्वीट एहतियात से करेंगे या दोबारा इस सैर पे जाना है? ट्वीट करूंगा जो आएगा मन में। हाँ देखिए, मेरी जामी भाई कोई ट्वीट जो मैंने उनको भी बोली, देयर नॉट इवन ए सिंगल ट्वीट जो अदारे के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, और जो इवन मेरी मरियम और नवाज शरीफ को ट्वीट उनके खिलाफ होगी, बट मैं उनकी जात को कभी नहीं हिट करूंगा। चलें, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू, गुड टू सी यू। थैंक यू जामी भाई।